हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल अद्दा 127। सो आज आरआरसी की तरफ से अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से, जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे नवाब यूसुफ रोड बालकीमी चौराहा सिविल लाइंस प्रयागराज से है। इसकी ओपनिंग डेट एंड टाइमिंग 16 सितंबर 2024 यानी कल इस वैकेंसी के अपडेट दी गई थी, और इसकी क्लोजिंग डेट एंड टाइम है 15/10/2024 यानी 15 अक्टूबर 2024। तो अब हम इस वीडियो में आगे इसकी क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन, इसमें कौन से ट्रेड में कितनी कितनी पोस्टें हैं और एज क्राइटेरिया सब पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने आगे नेक्स्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे जितनी भी जो ये अप्रेंटिस का आरआरसी की तरफ से जो ये फॉर्म भरेंगे, तो इसमें है इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरीज इन लेवल 1 ₹18,000 56,900 कोर्स कंप्लीटेड एक्ट ट्रेन इन रेलवे, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि अगर आपने अप्रेंटिस के फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप ये अप्रेंटिस के फिल करेंगे तो आपको आरआरबी और आरआरसी की तरफ से 20% का क्वालिफाइंग यानी वैकेंसी का 20% का आपको छूट मिलेगी, अगर आपने ये अप्रेंटिस के फॉर्म को फिल किया होगा। मतलब इस अप्रेंटिस को आपने किया होगा तो आपको आरआरबी और आरआरसी की तरफ से 20% ऑफ वैकेंसीज ऑन क्वालिफाइंग द रिक्वेस्ट नॉर्म्स नोटिफाइड बाय आरआरबी और आरआरसी, ठीक है। एनएससी की तरफ से, मतलब आपको जॉब में जो आरआरबी और आरआरसी की जो वैकेंसी आएगी उसमें आपको 20% का छूट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स फ्रॉम एंगेजमेंट एज एप्ली, ठीक है। 679 स्लॉट्स नोटिफाइड किए हैं फॉर ट्रेनिंग इन द डिज़ाइन ट्रेड्स अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, ठीक है, बाय नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज डिवीज़न प्रयागराज, आगरा, झांसी एंड झांसी वर्कशॉप फ्रॉम द ईयर 2024-25, ठीक है। आपको 1679 स्लॉट्स नोटिफाइड ट्रेनिंग के हैं अप्रेंटिस के। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्राइटेरिया की, ठीक है, एज क्राइटेरिया का। तो यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो 15 ईयर्स यानी 15 ईयर्स से 24 ईयर्स है, ठीक है। और जो SC ST OBC है उनके लिए 5 ईयर्स का क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन है, और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और SC ST के लिए 3 ईयर्स का है, ठीक है। एंड 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC के लिए 3 ईयर्स है और SC ST के लिए 5 ईयर्स है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने, और हाँ, जो PVD वाले हैं, मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनके लिए 10 ईयर्स का है, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 10 ईयर्स का। ये मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ही सारा फॉर्म डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। Accordingly, for a different communities, the eligible डेट ऑफ बर्थ रेंज शॉल बी एस अंडर, ठीक है। अब इसमें बताया है कि जो UR है, जनरल, SC ST OBC के लिए, उनके लिए फॉर्म सॉरी उनके लिए जो एप्लीकेंट्स है शुड बी बॉर्न बिटवीन, मतलब उनको इस ईयर में बॉर्न होने चाहिए और इस ईयर तक, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है, ठीक है, और विद 50% मार्क्स, ठीक है, और फ्रॉम रिकोगनाइज बोर्ड एंड मस्ट हैव पास ITI, ठीक है। आपको ITI पास करना है, एंड ट्रेड इशूड बाय NCVT और SCVT रिकोगनाइज बाय गवर्नमेंट, ठीक है। NCVT और SCVT का क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट, या मतलब इसके थ्रू आप पास होने चाहिए, इशूड बाय NCVT और SCVT, ठीक है। और जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसके लिए भी NCVT और SCVT कंपलसरी है, ठीक है। मतलब दो तरह की ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं ट्रेड का।
तो जो ट्रेड है ना, उसमें डिज़ाइन ट्रेड से फीटर प्लम्बर, ठीक है। फिर है वेल्डर, फिर है मैकेनिकम कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। फिर है आर्मेचर वेंडर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ITI इन रियल ट्रेड, ठीक है। फिर है मैकेनिस्ट, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर, कारपेंटर, MMT यानी मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस, ठीक है। और इलेक्ट्रिशियन है, क्रेन है, ऐसे आपको ना बहुत सारे ट्रेड है, वायरमैन, ब्लैक स्मिथ, बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म में टेलीग्राम में डाउनलोड कर टेलीग्राम में लिंक शेयर कर दूँगी। आप मेरे इस चैनल मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपको सारे मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। और ये ट्रेड वाइज स्लॉट्स है सारे, ठीक है। SC ST OBC EVS PVD एक्स सर्विलेंस, ठीक है, सारे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है। फीस क्या लगेगी, तो एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल ₹100, ठीक है। ये जनरल के लिए, मैन और PVD उसके लिए, ठीक है, EVS वालों के लिए, ठीक है। तो देखो, नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC ST PVD वुमेन एप्लीकेशन, ठीक है। वीमेन के लिए कोई नहीं है, चाहे वो जनरल हो चाहे वो SC ST कोई सी भी हो, ठीक है। वीमेन के लिए कोई फ़ीस नहीं है, SC ST के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है, PVD के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ जनरल मैन के लिए 100 है और नॉन रिफंडेबल फीस है, ठीक है। आपको फ़ीस पेमेंट थ्रू ऑनलाइन से करनी है, और कंप्लीट ये जो पूरा फॉर्म है ये ऑनलाइन फॉर्म है, www.rrc प्रयागराज ऑर्गेनाइजेशन के उधर से आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जितने भी है ना जो ट्रेड है, उसमें जो एक और है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसमें जो ट्रेड्स है वो फीटर का है, वेल्डर GD का, इलेक्ट्रिशियन है, और स्टेनोग्राफर इंग्लिश का है। मैक्सिमम डिसेबिलिटी यहाँ पे दी है लोअर लिम्ब पार्टली डैमेज फ्रॉम वन साइड, ठीक है। आप पढ़ लेना। फिर है विजुअली इम्पेयर्ड यानी VI, ठीक है। इसमें भी फीटर प्लम्बर मतलब डिसेबिलिटी वालों के लिए भी है थोड़ा सा इसमें। और हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए है, मल्टीपल डिसऑर्डर्स के लिए आप ये फॉर्म वो कर लेना, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में 50% मार्क्स होना चाहिए, एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेट एज टू बोथ, ठीक है। मतलब आपकी हाई स्कूल की भी मार्कशीट और इसकी भी ITI की 50% मार्क्स मिला के आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स थर्स एनलिस्टेड विल बी कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, आपको फिर डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट के लिए कॉल किया जाएगा अगर आपका हो जाएगा। और फिर देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा। फिर अगर इन केस ऑफ 2 एप्लीकेंट्स हैविंग द सेम मार्क्स, अगर आपके पास अगर 2 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स होंगे तो देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और एग्ज़ाम, ठीक है। फिर आपका मेरिट उससे वो होगा, कंसिडर होगा, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड भी यहाँ पे 1 ईयर की है अप्रेंटिस की, ठीक है। ये फॉर्म तो ज़रूर फिल कर लेना आप, क्योंकि कितने 1697 स्लॉट्स है, यानी 1697 स्लॉट्स है। और अगर आपका ये इसमें सिलेक्शन हो गया तो आपको RRB और RRC की तरफ से जो जितनी भी वैकेंसी निकलेगी उसमें आपको 20% की छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये अच्छा वो है, अपॉर्चुनिटीज़ है आए, मतलब जिन जो भी RRB मतलब रेलवे इसमें या जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, एक मिनट बस, ये देखो सारे स्लॉट्स दिए, सारे स्लॉट्स जनरल के लिए अलग है, OBC के लिए कितनी पोस्ट है वो दी है, प्रयागराज डिवीज़न, ठीक है। इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट का भी है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का भी, ठीक है, ठीक है। इसमें प्रयागराज में डिवीज़न जो है, इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए भी, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए भी अलग अलग स्लॉट्स है, ठीक है। 2024, ठीक है। इसमें सारे दिए हैं, मैं एक एक करके तो अभी वो नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बहुत लंबी वीडियोस बन जाएगी, ठीक है। तो आप ये फॉर्म डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल में जाके देख लेना,
ठीक है। झांसी के लिए भी है, झांसी डिवीज़न के लिए भी, मतलब ये ऑल ओवर इंडिया, मतलब सारे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। आगरा डिवीज़न बहुत सारे हैं। ठीक है। ये है परफॉर्मा फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, ये SC ST का ऐसी एप्लीकेंट्स आएगी, वो भी आपको भरनी है, मतलब जो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लगता है वो है। ठीक है। और OBC के लिए भी सर्टिफिकेट फॉर्मेट है आपको दिया है, आप ये सारा डाउनलोड कर लेना और अच्छे से फिल कर लेना। ठीक है। फिर ये डिक्लेरेशन वाला है, फिर आपका ये फ्रॉम ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मेडिकल, फिर ये डिसेबल सर्टिफिकेट भी सबके लिए, SC ST सबके लिए अलग अलग सर्टिफिकेट है। OBC के लिए तो ये आपको सब फिल करना है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी। ठीक है। ये शेड्यूल सेकंड के फिज़िकल के लिए भी है ये ट्रेनिंग, तो ऐसी ये है सिग्नेचर। अब सब ये टेलीग्राम में मैं ये PDF डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना। ठीक है। थैंक यू। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करे और सब्सक्राइब करे चैनल को। थैंक्स।